तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे आइसोलेशन में रखा गया था। दो लोग उससे जो इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ आए थे वो भी पूरी तरह ऐसे कवर थे जैसे लैला को कोई जानलेवा बीमारी हो और वो किसी वबा की तरह दूसरे को भी लग बहुत ज्यादा खराब होने लगी। लैला ने एम्बुलेंस को कॉल की और उसको फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। केल के मुंह से खून निकल रहा था। इससे पहले कि ये हॉस्पिटल पहुंचकर ये जान पाते कि केल को हुआ क्या, उससे पहले ही कुछ गाड़ियां आकर इस एम्बुलेंस को घेर लेती हैं और जबरदस्ती केल और लैला को ये लोग कहीं ले जाते हैं। लैला को जब होश आया तो वो एक हाई टेक फैसिलिटी जाती है जहाँ की विंडो से बाहर की एक रंगीन अजीब दुनिया दिखाई दे रही थी। ये जगह देखकर लैला बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये क्या चीज है। डॉक्टर विंटर्स ने बताया कि इसे शिमर कहते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसके अंदर क्या है, किसी को सही तरीके से नहीं मालूम। सबने अपनी अपनी ही कहानियां बनाई है, लेकिन एक चीज जो सबको पता है वो ये कि आज से लगभग 3 साल पहले एक मेट्रॉइड यहाँ की एक लाइट हाउस से टकरा गया था और उसके बाद से उस लाइट हाउस के इर्द गिर्द ये शिमर बनने लगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इस शिमर के अंदर भी गए इस शिमर की हकीकत को जानने के लिए, लेकिन कोई भी आज तक बचकर वापस नहीं आया। मुमकिन था है ये लोग अब इसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ हमला कर देता है। लैला सही वक्त पर होशियारी दिखाती है और दूर से उसके ऊपर हमला कर देती है। इनके पास गन्स तो थी ही। अब उस क्रोकोडाइल को मारने के बाद जैसे ही ये लोग क्रोकोडाइल के पास आए तो इन्होंने एक और अजीब चीज नोटिस की। इस क्रोकोडाइल के दांत बिल्कुल शार्प जैसे थे। लैला यहाँ पर समझ गई कि क्रोकोडाइल का डीएनए म्यूटेट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई पार्ट्स शार्प जैसे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। इस चीज को भी इग्नोर करते हुए ये जब आगे बढ़े तो इन्हें और ज्यादा दहिला देने वाली चीज दिखाई दी। इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बारहसिंगा थी जिसके सींग की जगह पौधे थे। लैला सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक प्लांट और एक एनिमल का डीएनए इंटरलिंक हो गया हो। लैला जिसने माइक्रोबाइल उन्हें देखकर यहाँ पर शिफर्ट भी आ गई। ये इनकी तीसरी साथी। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से एक बहुत बड़े बियर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और शिफर्ट को मार खाया। लैला और डॉक्टर उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो भी मार ही जाएंगे, इसलिए यहाँ से भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। एक थ्योरी बनाई। उसने बताया कि ये शिमर किसी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। जैसे लाइट के प्रिज्म से पास होते ही लाइट की शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जब चीजें इस शिमर के कांटेक्ट में आ रही हैं, उनके अंदर का डीएनए रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन चीजों का डीएनए आपस में एक दूसरे से ही चेंज हो रहा है, जैसे इन इंसानों का डीएनए पौधों से बदल गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब इन लोगों का आपस में भी डीएनए रिफ्लेक्ट करने लगा था। आनिया ने नोटिस किया कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी बदल रहे थे। जल्दी से नीचे गई उसे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वही भालू था जिसने शेफर्ड को मारा था और उसने फौरन ही हमला करके आनिया को भी मार डाला। और यहाँ से लैला और डॉक्टर ये समझ पाई कि जरूर जब बियर ने शेफर्ड के ऊपर हमला किया था तो तभी इन दोनों का डीएनए मिक्स हो गया होगा। इसी वजह से वो बियर शेफर्ड की तरह बोल पा रहा था। अभी ये लोग यही सब सोच रहे थे कि बियर इनके करीब पे आ गया। वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि पीछे से इनके दूसरी साथी ने गोली चलाकर उस बियर को भी मार डाला। ये लोग अपने आप को छुड़वा चुके थे। इनके साथ इतनी देर में इतना सब कुछ हो चुका था कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर विंटर्स ने यहाँ पे देखा कि उनकी पाएगा या नहीं। ये कहते ही एकदम से वो भी एक लाइट क्लाउड के अंदर बदल जाती है, एक बहुत बड़ी सी रोशनी में बदल जाती है, जिसके अंदर एक होल बन जाता है। ये होल बिल्कुल ब्लैक होल की तरह था, जिसके अंदर जख्मी लैला के खून के चंद कतरे गिर गए और उस लाइट के अंदर लैला के खून के चंद कतरे गिरते ही वो लाइट एक ह्यूमनाइड में चेंज हो गई, जिसका कोई फेस नहीं था। इसे देखकर लैला डर गई और फौरन ही इस गार से बाहर निकल आई। उसने देखा कि ये ह्यूमनाइड भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो इससे बचने के लिए जैसे ही भागी तब उसने नोटिस किया कि ये ह्यूमनाइड तो उसकी जैसे ही हरकतें कर रहा है। लैला समझ गई क्योंकि ये उसके ब्लड से बना है, इसीलिए वो उसकी ही जैसी हरकतें कर रहा है। इसके अंदर उसका डीएनए है। लैला अब उसे चकमा देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागकर ये ह्यूमनाइड उसे पीछे से पकड़ लेता है और जैसे ही ये ह्यूमनाइड लैला को टच करता है वो बिल्कुल लैला जैसा बन जाता है, यानी वो लैला का क्लोन बन गया था। लैला को समझ नहीं आया कि वो इसके साथ करे क्या। उसने फिर एक आइडिया लगाया और इस ह्यूमनाइड के करीब आ गई, यानी अपने क्लोन के करीब आ गई और उसने एक बॉम्ब उठाकर इस ह्यूमनाइड के हाथ में रख दिया। उस ह्यूमनाइड को बॉम्ब पकड़ाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे की तरफ जाने लगी और आखिर वो बम ब्लास्ट हो गया। जलते ही उसने
लैला की शक्ल छोड़ दी और वो पहले जैसा हो गया। जैसे जैसे वो ह्यूमनाइट जल रहा था, यहाँ पे सभी चीजें पहले जैसी होती जा रही थी। शिमर भी इर्द गिर्द जो दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और दुनिया को अपने घेरे में लेने वाला था, वो भी आखिर छोटा होते होते खत्म हो गया। और सीन कट हो गए। हमें एक सवाल वो खेल से पूछते हैं, क्या तुम असल खेल हो? और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।